चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास पार्ट 2। हमीर ने यहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित किया। सन 1537 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। सन 1537 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखे के बाद ही सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में जो जौहर हुए थे, उनमें सबसे पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व में जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख प्रवेश द्वार। पाटनपोल, यह दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है। पाटनपोल मूल रूप से पाटनपोल कहा जाता था। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज और कुमारपाल के राज्य में इस पोल का निर्माण हुआ था और इस पोल की दिशा सोलंकियों की राजधानी पाटन की तरफ थी और इस पोल से पाटन की ओर सीधा रास्ता जाता था। इसी कारण इस द्वार को पाड़न या पाटन पोल कहा जाता है। जब चित्रकूट पराधीन हो गया, तब यहाँ के वीर योद्धा गाड़ी लोहरों ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाए तब तक वे इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, पीने के लिए पानी का रस्सा नहीं रखेंगे, मिट्टी के बर्तन में ही खाएंगे। ये प्रतिज्ञाएं ली थी। जन्मभूमि के प्रति देशभक्ति एवं स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की और तब से अब ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ी में ही घर बनाकर देश के कोने कोने में तब से अब तक गुमनाम भटक रहे हैं। भैरव पोल, पाटनपोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा आता है, जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देसूरी के सोलंकी भैरोदास के नाम पर रखा गया है, जो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल व कल्ला की छतरियां भैरव पोल के पास ही दाहिनी ओर 2 छतरियां बनी हुई है। प्रथम 4 स्तंभों वाली छतरी प्रसिद्ध राठौड़ जयमल बदनौर के राजा के कुटुंबी कल्ला की है तथा दूसरी 6 स्तंभों वाली छतरी स्वयं जयमल की है, जिसके पास ही दोनों राठौड़ मारे गए थे। सन 1568 में जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, उस समय सिसोदिया पता तथा मेड़तिया राठौर जयमल दोनों महाराणा उदय सिंह सिसोदिया की अनुपस्थिति में दुर्ग के रक्षक नियुक्त हुए थे। इसी तीसरे शाखे की लड़ाई के दिनों में एक रात्रि जब जयमल एक टूटी दीवार की मरम्मत करा रहे थे, उस समय अकबर की गोली से उनकी एक टांग बेकार हो गई। लंगड़े जयमल को कल्ला ने अपने कंधों पर बिठाकर दूसरे दिन के युद्ध में उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर ढा दिया। अंत में दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर वीर गति को प्राप्त हो गए। हनुमान पोल दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि पास ही हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा चमत्कारिक एवं दर्शनीय है। गणेश पोल हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा द्वार है। इसके पास ही गणपति जी का मंदिर है। जोड़ला पोल यह दुर्ग का 5वां द्वार है और 6ठे द्वार के बिल्कुल पास होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। लक्ष्मण पोल दुर्ग के इस 6ठे द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल है। राम पोल लक्ष्मण पोल से आगे बढ़ने पर एक पश्चिमाभिमुख प्रवेश द्वार मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह दरवाजा किला का 7वां तथा अंतिम प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे के बाद चढ़ाई समाप्त हो जाती है। इसके निकट ही महाराणाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला एवं हिंदू संस्कृति का उत्कृष्ट प्रतीक है। दरवाजे से प्रवेश करने के बाद उत्तर वाले मार्ग की ओर बस्ती है तथा दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग से किले के कई दर्शनीय स्थल दिखते हैं। पत्ता का स्मारक रामपोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ लगभग 50 कदम की दूरी पर स्थित चबूतरे पर
सिसोदिया पत्ता के स्मारक का पत्थर है। आमेर के रावतों के पूर्वज पत्ता सन 1567 में अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। लाखोटा की बारी रत्नेश्वर कुंड से थोड़ी दूर पर पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप लाखोटा की बारी है। यह एक छोटा सा दरवाजा है जिससे दुर्ग के नीचे जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास मुगल की गोली से जयमल जी का पैर घायल हो गया था। कीर्ति स्तंभ लाखोटा की बारी से राज टीले तक सड़क सीधी दक्षिण में मुड़ जाती है। उसी स्थान पर बाईं ओर 85 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ बना है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सा नान्य के पुत्र जीजा ने करवाया था। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट तथा ऊपरी हिस्से पर 15 फुट चौड़ा है तथा ऊपर की ओर जाने के लिए तंग नाल बनी हुई है। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ का स्मारक है, जिसके चारों पार्श्व पर आदिनाथ की 5 फुट ऊंची दिगंबर नग्न जैन मूर्ति खड़ी है तथा बाकी के भाग पर छोटी छोटी जैन मूर्तियां खुदी हुई हैं। इस स्तंभ के ऊपर की छतरी बिजली गिरने से टूट गई थी तथा इससे इमारत को बड़ी हानि पहुंची थी। महाराणा फतेह सिंह जी ने इस स्तंभ की मरम्मत करवाई। सूरज पोल तथा चूड़ावत साईं दास का स्मारक नीलकंठ महादेव के मंदिर के बाद किले के पूरब की तरफ एक दरवाजा है जो सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। यहां से दुर्ग के नीचे मैदान में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। इस दरवाजे के पास ही एक चबूतरा बना है जो सनलूबर के चंडावत सरदार रावत साईदास जी का स्मारक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।